और गाइज कैसे हो सब? बढ़िया चल रहा है भाई लोग। चलो फिर आज डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चल रहा है। अभी तक ज़्यादातर हमने लिमिट्स के क्वेश्चन किए, ठीक है। डेरिवेटिव्स में क्या क्वेश्चन कर रहा हो यार, ठीक है। कुछ है उसमें, एमओडी डिवाइस कर लो, डिफ्रेंशिएशन डिवाइस कर लो, ठीक है। एमओडी कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन डिवाइस कर लो, है ना। एमओडी वही मेथड्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन एक ही बात है। नोट्स पढ़ लो बस, इसमें और तो क्या है यार। देख लो जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं ना, फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी हम लाते रहेंगे, ठीक है। जैसे आज थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। यूनिक कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं करवा रहा, थोड़ा दिमाग लगवा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लगवा रहा है, ट्राई कर लेना। आसान ही है, बड़ा क्वेश्चन है तो आसान होगा, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान होता है, पता है ना हमें ये बचपन से, है ना। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ एक्स इंटू सी ऑफ एक्स फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है। सब रियल एक्स के लिए फंक्शन दे रखा है। फिर बोला है व्हेन एफ ए ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स एंड सी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट कर सकते। क्या दिया उसने, क्या दिया तो मान लो, ठीक है। भरोसा करना पड़ता है ना। इफ एफ डैश 3 इक्वल्स टू, अब इंफॉर्मेशन लिखते जाओ तो दे रखी है। एफ डैश 3 दे रखा है 21 टाइम्स ऑफ एफ इंटू एफ ऑफ 3। ए डैश 3 दे रखा है -3 टाइम्स ए ऑफ 3। बी डैश 3 दे रखा है, डैश समझ आता है ना, डिफरेंशिएट करते हैं। याद आ गया, समझा दूं, आ जाओ। और सी डैश 3 दे रखा है लैम्डा टाइम्स ऑफ सी ऑफ 3। देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, लैम्डा निकालना है, ठीक है। अब देखो सब में मेरे को एफ डैश दिख रहा है, ए डैश दिख रहा है, बी डैश दिख रहा है और सी डैश दिख रहा है। मुझे तो एक ही चीज आती है, फंक्शन दे रखा है शायद, है ना, एफ ऑफ एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दे क्या? डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा क्योंकि एफ डैश एक्स बनाना है, डिफरेंशिएट मार दो। एफ डैश एक्स क्या आएगा? अब यूवी रूल लग जाएगा, ठीक है। यूवी रूल क्या होता है, एक का डिफरेंशिएशन करो, एक को कांस्टेंट रखो और ऐसा दोनों पे कर दो, है ना। अब 3 आ गए तो हम डर जाएंगे नहीं, पहले ए वाले का कर दो, बी सी एज इट इज छाप दो, फिर बी वाले का कर दो, ए और सी एज इट इज छाप दो, फिर ए और बी एज इट इज छाप दो और सी डैश 3 कर दो, सी डैश एक्स कर दो, ठीक है। यूवी रूल का एक्सटेंशन आता है ना बचपन से, यूवी रूल तो यार, यूवी रूल सिखाऊ। आ जाओ, अब क्या बोल रखा है, हमें क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे है ना f3 दिख रहा है हर जगह, तो x की जगह 3 पटक दो, ठीक है। तो f डैश 3 क्या आ जाएगा, a डैश 3 इंटू बी ऑफ 3 इंटू सी ऑफ 3 प्लस a ऑफ 3 इंटू बी डैश 3 इंटू सी ऑफ 3 प्लस a ऑफ 3 प्लस b ऑफ 3 प्लस कहाँ से आ गया, a ऑफ 3 इंटू बी ऑफ 3 इंटू सी डैश 3, ठीक है। मामला सेट है। f ऑफ x पे भी डाल दो 3, ठीक है, क्योंकि हमें f ऑफ 3 भी दिख रहा है तो डालना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं सॉल्व कर रहे, और कैसे करोगे यार, आसान सा क्वेश्चन है, बन गया होगा तुमसे। दिख रहा है तुम्हें, फ्लो समझ आ रहा है। इसमें क्या फ्लो बताओ, f डैश दिख रहा है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, f दिख रहा है तो f को भी रखना पड़ेगा, और 3 दिख गया तो फिर 3 डाल दो यार। इसमें क्या क्या सिखाऊंगा मैं इसमें, है ना। ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अब थोड़ा सोचो, हमने देखा कि मुझे f डैश 3 दे रखा है f ऑफ 3 के टर्म्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 21 f ऑफ 3 लिख दूं LHS में, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि RHS में भी अगर मैं f ऑफ 3 बना दूं, ठीक है, f ऑफ 3 कुछ करके मैं बना दूं और लैम्डा ले आऊं तो कैसे हो सकता है, थॉट कैसे आएगा। थॉट ऐसे आएगा मेरे भाई कि मैंने देखा कि सब में क्या है कि तीनों का एक एक बार हो रहा है, ठीक है। चेन रूल हमने लगाया था, ठीक है। एक में a डैश आ रहा है, एक में b डैश आ रहा है, एक में c डैश आ रहा है, और मैंने देखा कि a डैश b डैश c डैश भी मुझे a b और c ऑफ 3 के टर्म्स में दे रखे हैं। तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन आने लगा कि अगर मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पटक दूंगा ना तो कुछ कुछ कांस्टेंट के साथ f ऑफ 3 आ जाएगा, और वो कांस्टेंट को मैं 21 से इक्वेट कर दूंगा, f ऑफ 3 कट जाएगा, और कांस्टेंट में कहीं ना कहीं लैम्डा भी होगा तो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया से समझाया, समझ आ गया होगा। आ जाओ, इसी थॉट या इसी मोटिवेशन को यूज करते हुए a डैश 3 की जगह -3 टाइम्स ऑफ a ऑफ 3 पटक दिया, बाकी दोनों एज इट इज, प्लस
दूसरे वाले में क्या किया, बी डैश 3 की जगह 4 टाइम्स ऑफ बी ऑफ 3 पटक दिया। शायद तुम्हें मोटिवेशन समझ आ रहा हो ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन मतलब सी डैश 3 की जगह पहले रख दो लैम्बडा इंटू सी ऑफ 3। अब देखो ए ऑफ 3 इंटू बी ऑफ 3 इंटू सी ऑफ 3, ए ऑफ 3 इंटू बी ऑफ 3 इंटू सी ऑफ 3, और यहाँ पे भी ए 3 बी ऑफ 3 एंड सी ऑफ 3, ये बन गया। यही एफ ऑफ 3 था, ठीक है। साथ में कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा और एफ ऑफ 3 यहाँ पे भी है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट कर देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे मोटिवेशन क्या था। अब इक्वेट कर दो, इंफॉर्मेशन को हटा दो, उसका काम निपट गया नीचे, है ना। या लिख दो 21 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, एफ ऑफ 3 अभी डायरेक्ट नहीं लिखता, तुम फेल जाओगे। सब में से a3 इंटू बी ऑफ 3 इंटू सी ऑफ 3 को हमने निकाल लिया, ठीक है। पहले वाले में बचा -3, दूसरे वाले में बचा 4 प्लस साइन है, और तीसरे में बचा प्लस लैम्बडा, ठीक है। मजे आ गए। फिर मैंने देखा कि यही तो एफ ऑफ 3 है, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 और इसको काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं, ये एफ ऑफ 3 लिखा है। -3 प्लस 4 प्लस लैम्बडा, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो 21 इक्वल्स टू -3 प्लस 4 प्लस लैम्बडा। समझ आ गया होगा क्या किया, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसका मोटिवेशन यूज किया, फिर मजे आने लगे, अच्छी चीजें हो गई, और कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट कर लिया लास्ट में, ठीक है। कर रहे इक्वेट, मतलब अभी ये क्या लिखा है, लैम्बडा प्लस 4 -3 प्लस 1, बढ़िया चल रहा है। लैम्बडा क्या आ गया, इधर भेज दो 20। ऑप्शन कोई मैच हो रहा है, शायद बी ऑप्शन मैच हो गया होगा, है ना। हो गया क्वेश्चन, बड़ी मेहनत से लैम्बडा की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। यही अपना आंसर है, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही था, है ना। लिख लो एक बार, आंसर है 20, आंसर है, बस ये लिखा है और कुछ नहीं। ऑप्शन बी मैच हो रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन मैच कर लेना, ठीक है। हो गया ये। कोई भी समस्या हो डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। कोई डाउट हो, मिलते हैं फिर, लाएंगे लिमिट्स के क्वेश्चन अच्छे, ठीक है। डेरिवेटिव्स के भी कुछ आएंगे बीच में, ठीक है।